अभी तक हमने देखा था कि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो इतिहास ग्रंथ की रचना की गई थी, उसके बाद जो है बहुत सारे हमने कवियों को देखा, बहुत सारे लेखकों को देखा। ठीक है, हिंदी को कॉमेडी को देखा। और अभी हिंदी कॉमेडी को हमने नहीं देखा है, मिस्टर बंधु विनोद को हमने देख लिया। मैं एक बार फिर से ये बताना चाहूँगा कि मिस्टर बंधु विनोद में ये जो तीनों इनके भाई थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार भागों में जो विभाजित हुआ था, प्रथम तीन जो 1913 में हुए थे, चौथा भाग जो 1934 में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5000 कवियों का लगभग जो है कवि वृत्त संग्रह ये इसमें माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसको कवि वृत्त संग्रह मानते हैं। तो ये जीवन, क्योंकि उनके कवियों के वृत्तों का जीवन वर्णन है। ठीक है, उसके बाद जो आपका आएगा फिर ये कविता कौमुदी 1917 में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा ये कविता कौमुदी जो है ये रचना की गई थी ग्रंथ। फिर उसके बाद जो है हिंदी साहित्य विमर्श जो है पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा, ये आपका 10 साल बाद किया गया था, यानी 1927 में लगभग। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद ब्रज माधुरी सार जो है 1923 में ये वियोगी हरि द्वारा किया गया था। ये आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। उसके बाद आप देखेंगे कि हिंदी कोविद जो थी, हिंदी कोविद आपकी किसकी थी? ये श्याम सुंदर दास की थी। ठीक है, और विश्वबंधु विनोद थी, कविता कौमुदी और ब्रज माधुरी सार। ये आपकी चारों, एक दो तीन चार, ये चारों आपकी जो रचनाएं हैं, ये आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका चारों का उल्लेख किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन चारों ग्रंथों का अपने ग्रंथ में इनका जो है उल्लेख किया है। ये इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कौन सी? हिंदी कोविद श्याम सुंदर दास की, विश्वबंधु विनोद मिस बंधु द्वारा, और कविता कौमुदी जो कि रामनरेश त्रिपाठी की है, ब्रज माधुरी सार ये वियोगी हरि की है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई इस दृष्टिकोण से। उसके बाद आप देखेंगे कि 1929 में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। ठीक है, तो उसी का ये हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका थी, उसके बाद हिंदी साहित्य का विकास, फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि तीन चरणों, तीसरा चरण ये था हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हिंदी शब्द सागर थी, हिंदी साहित्य शब्द सागर था, तब सागर की भूमिका में था। उसके बाद हिंदी साहित्य का विकास था, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो विधेयवादी पद्धति पर आधारित ये रचना, ये आप उनका इतिहास ग्रंथ था, जो कि काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका, जैसे मैंने बताया आपको कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। 1000 कवि टोटल इसमें वर्णित हैं। 1000 कवियों का ये कवि वृत्त संग्रह है, जो कि 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। 900 वर्षों के इतिहास को आदिकाल, उसके बाद जो है भक्तिकाल, फिर उसके बाद रीतिकाल, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल यानी गद्य काल में विभाजित किया गया है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कई बार पॉइंट किया कि कवि वृत्त संग्रह, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि शिव सिंह सेगर, ग्रियर्सन ग्रियर्सन हो गए, मिस बंधु हो गए, के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह कहा गया है, यानी कि पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथ को। ठीक है, जितने भी पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, चूँकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो 1884 में हुआ था, और उन्होंने अपने से 40 वर्ष पूर्व के जो इतिहास ग्रंथ थे उनका वर्णन किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने से 40 वर्ष पूर्व के इतिहास ग्रंथों का वर्णन कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, या फिर उससे संबंधित जो इतिहास लेखन जो उन्होंने किया उससे संबंधित सारी जानकारी वो अपने इतिहास ग्रंथ में बताते हैं। तो शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु के इतिहास जो थे वो कवि वृत्त संग्रह थे, जिसमें कवियों के वृत्तों का संग्रह किया गया था। उसमें ऐतिहासिकता का अभाव था। ये आप महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि उसमें इतिहास का, ऐतिहासिकता का अभाव था। फिर उसके बाद 1930 में देखेंगे हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो था सूर्यकांत शास्त्री जी द्वारा था। फिर 1931 में हिंदी साहित्य का इतिहास जो था वो रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा था। फिर 1934 में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ला जी द्वारा था। फिर 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो था वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा था। स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही माना था। ठीक है, तो 693 से हिंदी साहित्य का आरंभ, 993 से तक, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट ये हो गया कि स्वयंभू को अपभ्रंश का पहला कवि किसने कहा था? वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
993 से जो है कवियों का जो क्या कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ माना है। 693 से जो है वो राम कुमार वर्मा ने, और 993 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, ये आप इसका इम्पोर्टेंट है कि आप अब देखेंगे। तो इस तरीके से आज मैंने आपको अपने नोट्स के माध्यम से ये जो है हिंदी इतिहास लेखन की जो परंपरा और पद्धतियाँ थी इसके बारे में आपको बताया। शुरू से एक एक बिंदुवार हमने चर्चा की, बहुत ही सरल और अ, सुभाषित भाषा में। ठीक है, जिसको कहें कि एकदम सरल, जो कि आपको क्लिष्ट न लगे। चूँकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक जो है बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिखी गई है, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट नोट्स में बनाया है। जो कि ये पुस्तक जो जिन्होंने पढ़ाया है वो अनुराज हिंदी अकेडमी के सर ने पढ़ाया था, रजनीश सर ने, और वो प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो उनके जो उन्होंने पढ़ाया था उसको मैंने अच्छे से नोट डाउन करके अपने माध्यम से बनाया था इसको। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताएं। और जितने भी बिंदु को मैंने हाईलाइट किया है, नोट डाउन किया है, इंपॉर्टेंट बनाया है, उसको आप ज़रूर कीजिए। जिस पर मैंने प्रेस करके कहा है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर अपने नोट्स में लिखिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और कैसा वीडियो लगा ये आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा का कार्य करेगा। आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने मित्रों तक भी इसको पहुंचाएंगे, जिससे कि उन्हें जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भी भय है और भ्रम है वो उनका भय और भ्रम दूर हो सके। मैं भी आपकी तरह एक छात्र हूँ, और एक छोटा सा प्रयास है मेरा, आप लोग सहयोग करें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा, और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत।